गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। हेलो अल्केन्स आप पढ़ चुके थे, RX, ROH ये अल्कोहल, ARX हेलोरीन, AROH फिनोल। अब हम ये दो कर चुके हैं और इन दो के बारे में इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल सा वे है, उसी तरीके से तैयार करनी है। फर्स्ट आपको उसके अंदर उसका क्लासिफिकेशन देखना है, फिर प्रिपरेशंस, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन 4 पैटर्न पे होता है। पेपर में भी आपने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व किए होंगे उसके अंदर भी लिखा हुआ है, पेपर के अंदर भी आपका जो होता है व्हाट हैपेंस व्हेन कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस, इनके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हेलो अरेंज के में कन्वर्जन का एक वीडियो है जो आज या कल में अपलोड आपका हो जाएगा, उसको आप देख लेना। बाकी मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिया था आपका और कुछ करवा भी दिए थे। कन्वर्जन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट वो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उनको ग्रुप से ग्रुप में करना। याद रखना, कन्वर्जन 90% कन्वर्जन नेम रिएक्शन से होती है, इसलिए जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको आप करना अच्छे से सीख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की और फिनोल की। तो अल्कोहल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें से ये एक H चला जाए और इसके अंदर मैं OH अगर इसके साथ जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन रिंग है, ये हेलोरीन्स होती है। तो आपको पता हर जगह पे H है, इसमें से एक H चला जाए और इसमें OH अगर जोड़ दिया जाए तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जाता है? OH। उसको क्या कहते हैं हम? फिनोल। जनरल वे में इसको हम कहते हैं AROH, ठीक है। तो आपका अल्कोहल और फिनोल का ये तो एक प्रकार से क्या हो गया? ग्रुप हो गया। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको रिप्लेस कर देता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको बोल देंगे अल्काइल और इसको बोल देंगे अराइल, ठीक है। तो हमें आज इनके अंदर अल्कोहल्स, फिनोल्स और दूसरा इस यूनिट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, ईथर्स, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, वो जब ग्रुप आएगा तब बताएंगे। वैसे ROR ईथर आपका होता है। R जो भी आपका यहाँ चलता रहता है, ये आपके कार्बन चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है R, मीन्स अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जो आपके पास ये दो ग्रुप हैं और एक ये है, इनके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कशन करना है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनका। इनको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? क्लासीफाई करने के लिए जो आपके पास होता है वो डिग्री के अंदर आपका होता है और एक आपका मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक के अंदर होता है। तो मैं सबसे पहले करता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एज इट इज हेलो एरिन्स में मैंने बताया था डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। तो मोनो केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। यानी कि ऐसा अल्कोहल ग्रुप जिसमें एक ही हो, यानी कि CH2OH, जैसे OH है CH3OH, तो यहाँ पर 1 आपके पास OH है। सिमिलरली डाइहाइड्रिक में जैसे ये है CH2OH और CH2OH, ये 2 हैं। ट्राइहाइड्रिक में होगा CH2OH, CHOH, CH2OH। ये आपका इसका नाम होता है वैसे स्पेशल ग्लाइकोल और इसका होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसमें ये 2 OH ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक, इसमें 3 OH ग्रुप है इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक। तो आपके पास मोनो, डाई, ट्राई 3 तरह के आपके अल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से ये ही हैं। इनका तो नाम आपके सिलेबस में और इनका सिलेबस में नहीं है। सिमिलरली अगर आप हेलोरीन की बात करें तो अगर आपके पास ये OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो इसमें एक OH ग्रुप है, इसमें 2 है और इसमें
3 है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिनोल, तो ये स्पेशल नेम हो गया। बट जैसे 2 OH है ना, इसको फिलहाल मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं इनके ग्रुप वो बता रहा हूँ। तो जैसे ये एक OH है, 2 OH, इसको क्या कहते हैं 2, तो 2 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं ड्राई हाइड्रिक, हाइड्रिक मतलब OH। ऐसे इसमें 3 है तो ड्राई हाइड्रिक, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। हेलो अल्केन में, सॉरी, आपके पास एलिफेटिक में भी हो सकते हैं और एरोमेटिक के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके बाद चलते हैं इनकी डिग्री के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा CH3CH2OH, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जिससे ग्रुप जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ी है, एक से, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे अगर ये OH है, इससे जुड़ा है ये 1 से 2 से, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरे में इसको कहते हैं टर्सरी, ठीक है। यानी कि आपको कैसे देखना, जैसे एल्केन में देखा था OH ग्रुप को देखना है किस कार्बन से जुड़ा है, इससे, ये कितने कार्बन जुड़ी, 1 से, तो फर्स्ट डिग्री। सिमिलर ये इससे जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा है 2 से, तो इसको सेकंड डिग्री। ये इससे जुड़ा है तो ये 1 2 3 से जुड़ा है, इसलिए इसको टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आप इसको इस तरह से देखेंगे। इसके बाद आपका आता है एलाइलिक। एलाइलिक ग्रुप कैसे, सेम है सारे उसमें है, बट वहां हेलोजन आता था, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो क्या बताया था, ये ग्रुप है आपके पास, ग्रुप जिससे जुड़ा हो, जिस कार्बन से, ये कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन जो ये है ये sp2 होनी चाहिए। एक तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। या ये कह सकते हैं जिससे आपका ग्रुप जुड़ता है वो कार्बन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिससे OH ग्रुप जुड़ता है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी अल्केन है, सिंगल बॉन्ड डबल से जुड़ा है, इसलिए उसको sp2 कह देते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हो उससे नेक्स्ट कार्बन अगर डबल से जुड़ी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलाइलिक। अब एलाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है, ये जो मैंने बताया प्राइमरी। अब इसका ही अगर मैं सेकेंडरी बताऊं तो क्या हो जाएगा, एज इट इज रखो इनको, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक OH हो गया, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, तो ये इससे जुड़ा है, ये कार्बन सेकेंड डिग्री है, और इससे नेक्स्ट कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। इसका मतलब ये एलाइलिक तो है बट सेकेंड डिग्री में है। सिमिलरली इसको टर्सरी में भी दिखा सकते हो, यहाँ 2 CH3 जुड़ जाएंगे। तो हमने तो वही देखना है ना, जिससे कार्बन से ग्रुप जुड़ा, इससे जुड़ा, ये कितने कार्बन जुड़ी, 1 2 3, इसलिए टर्सरी है, और इससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसलिए ये आपका एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक, बट ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, ये टर्सरी। तो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, the group attached to that carbon which is sp3 hybridized and their next carbon is attached is sp2 hybridized, ठीक है। इसके बाद हम विनाइलिक की बात करते हैं। तो विनाइल में ये हो जाता है, कम स्टेबल होता है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हो वही आपका क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसमें क्या था, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, ठीक है। तो एलाइलिक विनाइलिक हो गया है। अब मैं आपको बेंजाइलिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक जो आपका होता है, देखो बेंजाइलिक एक्चुअल में ये ग्रुप शुरू होता है टोल्यूइन से है, इससे, ये आपके पास CH3 है, इसका क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो HCl निकला यहाँ से चला जाएगा, इसको बोल देते हैं हम CH2Cl। इस ग्रुप को बोल देते हैं हम इतने को बेंजाइल। क्या बोल देते हैं, बेंजाइल, ठीक है। Cl है तो इसको क्या बोल देंगे, क्लोराइड। क्या बोल देंगे, बेंजाइल क्लोराइड। अब जो ये बेंजाइल क्लोराइड है
इसको बेंजल क्लोराइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सॉरी, मैं बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। CH2 है, इसकी जगह OH आ जाएगा, तो ये ग्रुप तो बेंजाइल ही रहना है। अब ग्रुप कौन लग गया है? OH, तो इसको कह देंगे हम बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजल क्या होता है? बेंजल आपका होता है इस तरह से, अगर ग्रुप की 2 वैलेंसी किसी से पूरी हो जाए, इसको बोल देते हैं बेंजल अल्कोहल। और इसके बाद अगर तीनों वैलेंसी किसी और से पूरी हो रही हो तो उसको कह देंगे बेंजो। क्या बोल देंगे उसको? बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो 3 ग्रुप होते हैं। यहाँ देखो ये CH3 जुड़ा है, ये तो एक कार्बन वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन की होती है 4, तो इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे अगर जो भी ग्रुप आ जाता है, जैसे OH आ गया, तो इस इतने ग्रुप को तो हम बेंजाइल कहते हैं। इस OH का नाम बोल देंगे अल्कोहल। सिमिलरली 2 हो जाएंगे तो बेंजल डाई में चला जाएगा, ऐसे ये ट्राई में चला जाएगा। याद रख लोगे? तो आपको बेंजाइल, बेंजल और बेंजो का ध्यान रखना है। सिंपली वैसे हम क्या बोल देते हैं इनको? अल्कोहल सी बोल देते हैं। ये बेंजीन से रिलेटेड है तो हम सी क्या बोल देंगे इसको? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हो, क्या डायरेक्ट अगर ये ऐसे जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं फिनोल्स। क्या बोलते हैं इनको? फिनोल्स। ठीक है, अब आपके NCERT इंटेक्स में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। आगे प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी आपको चूज करना है। तो जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ CH3 CH2, पहला क्वेश्चन ये 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, CH2OH, ऐसे मिलेंगे। मैं एज इट इज क्वेश्चन नहीं बता रहा, टाइप बता रहा हूँ आपको। CH3 CH3 CH2OH ये आपके हैं। एक और बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH ये है। तो आपको इनमें बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन कौन से हैं। तो आपको प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी लेना है। ये ग्रुप इससे जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है। ऐसा नहीं है आप इनको 2 कर लो, डायरेक्ट कितने जुड़े हैं। जैसे ये इससे जुड़ा है, ये कार्बन कितने जुड़ी है? 1 से जुड़ी है, ये फर्स्ट डिग्री। ये इससे जुड़ा है, ये भी कितने से जुड़ा है? 1 से। तो ये सब तीनों के तीनों क्या हो गए? प्राइमरी अल्कोहल्स हो गए। जैसे ये वाला है, इसका बताते हैं हम। जैसे ये है CH3OH, ये OH ग्रुप इससे जुड़ा है, ये कितने जुड़ा है? 1 से और एक 2 से, तो इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी कह सकते हो। अलाइल पोजीशन है ये, इसको क्या बोल देते हैं? अलाइलिक पोजीशन भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अलाइल, विनाइल, अगर ये ग्रुप पहचान करना हो, NCERT इंटेक्स नंबर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ऊपर ही साथ साथ इन दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेना, इनको अच्छे से कर लेना। जो मैंने अभी तक बताया है उनके ऊपर ये 2 क्वेश्चन है NCERT इंटेक्स में, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अलाइल, विनाइल, आपको बेंजाइल ये बताने हैं। ये सारे ग्रुप मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद आपका जो शुरू होता है वो आपका होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है उस वो सेम वही होता है जो आप करते हुए आए हो आज तक। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, शुरुआत करता हूँ CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH3OH, CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2 CHOH CH3। ठीक है, तो ये 5 नाम है आपके। तो इसमें सबसे पहले जैसे OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, मेन ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप है ये। इसको मिनिमम नंबर देना है, तो इस कार्बन को 1 दिया, तो एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड एन और ओल, मिथेनोल। इसमें हो जाएगा 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथ एन ओल, इथेनोल। इसमें करेंगे तो 1 2 3, ये 2 नंबर पे आ गया, तो क्या हो जाएगा? प्रोप एन 2 ओल। ठीक है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, इसका हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। कहने का मतलब ये है कि आप इनको अच्छे से, जो पीछे के रूल्स हैं वो मैंने एक बार आपको कहा भी था, अच्छे से तैयार कर लो। जो पीछे के रूल्स हैं उन रूल्स को अच्छे से पढ़ना शुरू करो, तो जिसमें आपको ये मिलेगा कि जो OH ग्रुप होता है ना, ये आपका सफिक्स होता है। क्या होता है ये? सफिक्स में भी सेकेंडरी सफिक्स होता है, और अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सफिक्स है।
जो कार्बन वाले सफिक्स को छोड़ के सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, जैसे में एसिड वगैरह से तो कम है, तो इसको मिनिमम नंबर देना है। आपने दिया, यहाँ इसको देना, इधर से नहीं कर सकते, इधर से करो, चाहे इधर से सेम है, इधर से नंबरिंग होगी, इसमें इधर से नंबरिंग होगी। इनमें और साइड चेन के भी आपके आ सकते हैं, आपको वो भी आप अच्छे से तैयार करना है। अब जो ये है ना, इसको हम नॉर्मल वे में वैसे समझाएं तो इसको ऐसे भी लिख के कई बार मिलेगा, एन ब्यूटाइल, कॉमन नेम के अंदर। कॉमन नेम जब देना होता है तो जो ये ग्रुप होता है ना कार्बन, उसमें YL ऐड कर देते हैं, तो इसमें एक कार्बन है तो मिथ, आपने YL ऐड कर दिया तो क्या हो गया, मिथाइल। और OH को फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेना है, इसको वैसे बोलना है अल्कोहल। मिथाइल क्या रहेगा आपका, अल्कोहल। इसका इस हिसाब से क्या होगा, 1,2 इथाइल अल्कोहल जो था, लेकिन ये आपका इथेनॉल है, इसको इथाइल अल्कोहल कह देंगे। इसको देखो सेकंड डिग्री इस पोजीशन से जुड़ा है, तो ये पोजीशन होती है, इसको कह देते हैं हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोल देते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये 4 का है, इसको क्या बोल देंगे, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोल देंगे इसको, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। अब जैसे ये है CH3CH जो आपके पास है, CH2OH ये वाला, तो जो ये वाला ग्रुप इसमें इधर जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि ये सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। कॉमनली लेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, 4 है तो ब्यूटाइल और अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। तो इस तरह से आपका, जैसे एक और ग्रुप मैं बता देता हूँ, चलो जैसे ये है CH3CH3, ठीक है, और इसके बाद है CH2OH। तो आप इसका जो नाम लेंगे वो लेंगे आइसो। कैसे, क्यों होता है आइसो, ये इस ग्रुप से जुड़ा, ये जो जुड़ा है ये खुद 1 और 2 से जुड़ा है, सेकंड डिग्री के तरह से काम करता है ये खुद, हालांकि डिग्री इससे देखी जाएगी, लेकिन ये तो इसलिए इसको पोजीशन सेकंड डिग्री पे होता है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और 4 है तो ब्यूटाइल, और OH के लिए क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है। CH3CH3CH3 ये डायरेक्ट टर्सरी है, इसलिए इसको बोल देंगे टर्सरी। चारों को जोड़ दो, ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो IUPAC नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, बाकी सब साइड चेन। कॉमन नेम में जैसे होता है, जितने भी कार्बन है उसमें स्ट्रेट हो ना हो, साइड चेन में हो नहीं, बट टोटल कार्बन हम उसमें क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद 1-2 और है, ये साइक्लो है, इसका क्या है, साइक्लोहेक्सेन होम, साइक्लोहेक्सेन होम। 1-2 और नाम है, ये सब NCERT से बता रहा हूँ मैं। यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, तो इसको नंबरिंग देंगे तो क्या होगा, 1 2 मिथाइल साइक्लो, 5 की चेन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। ठीक है। और लेके चलते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर OH हो, इसको आप क्या बोल देते हो स्पेशल नेम में, फिनोल बोल देते हो। क्या बोल देते हो, फिनोल। ठीक है। इस तरह से आप फिनोल से रिलेटेड जो भी नाम है मैं उनको बता देता हूँ। इसके बाद है CH3OH, इसका क्या नाम होगा, फिनोल है मेन, तो 2 पे मिथाइल है, या तो आप बोलो इसको 2 मिथाइल फिनोल, या इसका एक नाम और होता है ऑर्थोक्रीसोल। क्या नाम होता है, ऑर्थोक्रीसोल। सिमिलरली अगर ये पैरा पे हो या मेटा पे हो, ये अगर आपके पास ये यहाँ पर CH3 में रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेटाक्रीसोल। और अगर ये आपका OH है, यहाँ पर अगर CH3 हो तो पैराक्रीसोल। तो ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन पे अगर CH3 हो फिनोल के, तो उसको ऑर्थो पैरा मेटाक्रीसोल बोलते हैं। कॉमन नेम तो ये हो गया, बाकी यहाँ बोलेंगे तो 1 2 3 मिथाइल फिनोल या 4 मिथाइल फिनोल, ये इनका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। अब डाईहाइड्रिक में बताते हैं, डाईहाइड्रिक में क्या हो जाएगा,
डाईहाइड्रिक के अंदर आपका हो जाएगा, जैसे आपके पास एक ये फिनोल है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, तो नाम क्या होगा इसका, स्पेशल तो हो जाएगा हेक्सोल, ठीक है। या बेंजीन 1,2 डायोल, क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डायोल। अगर आपके पास जो ये OH है, ये यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है और इस पोजीशन पे भी एक और OH ग्रुप है, कहने का मतलब एक और 3 पोजीशन पे है, तो नाम तो क्या हो जाएगा, बेंजीन, आईपीसी तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायोल। बट इसका जो स्पेशल नेम होता है रिसोर्सिनोल, RESORCINOL, रिसोर्सिनोल। अगर सिमिलरली ये आपका हो OH यहाँ और यहाँ आमने सामने, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन, आईपीसी हो जाएगा 1,4 डाइओल। बट इसका कॉमन नेम हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, QUINOL, क्विनोल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड आईपीसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम आपको बताए हैं। आपको ये कॉमन नेम और करने हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 319 तक, आपको ये काम करना है। अभी मैं बता देता हूँ आपको। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.1 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल और इंटेक्स 11.3, ये आपके कुछ क्वेश्चन इनमें से मैं बताता हूँ। देखो आपने ये नाम दिया है, इस नाम के अंदर आपको क्या करना है, ग्रुप चेक करो। सबसे पहले OH है तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ये और ये आपकी साइड चेन बन गई। तो नाम क्या होगा, अल्फाबेट से बोलना है 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओल, ये इसका क्या होगा, आईपीसी नेम। यहाँ पे ये ग्रुप है 1 2 ये साइड चेन या 1 2 ये साइड चेन, तो क्या नाम होगा 1 मिथाइल इथेनॉल। अब इसमें ये है तो इसमें आप सबसे पहले ग्रुप पहचानोगे, ये ग्रुप है तो इसको एक नंबर दिया 1 2 3 4, एक तो ये चेन बन सकती है या ये 4 की बन सकती है, या फिर 1 2 3 4 ये बन सकती है, या फिर आपका 4 5, तो ये बनती है ये साइड चेन और आपका ये साइड चेन आपका बना। तो ये कॉम्प्लेक्स की तरह हो गया। तो इसका नाम हम देंगे तो क्या देंगे, सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा 2, इसमें अंदर अंदर नंबरिंग कर लो 1 2 2 करके 1 2 पे 1 मिथाइल इथाइल, और भाई 3 पे क्या है क्लोरोमिथाइल पेंटेन ओल, ये आईपीसी नेम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ये इनका आईपीसी नेम हो जाएगा। यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे OH भी है डबल बॉन्ड, तो इधर से तो कर नहीं सकते क्योंकि इधर से इसको 3 मिलता है, इधर से इसको 4, बट अगर दोनों तरफ से 3 3 मिलता तो इधर डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देते फिर। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो चेन क्या बनेगी, साइड चेन तो कुछ भी नहीं है तो बनेगा हेक्सेन 1 इन 3 ओल, 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन, 3 पे OH है तो 3 ओल। अब इसमें करते हैं इधर OH है इधर डबल बॉन्ड है, हमें मेन इसको रखना है तो 1 2 3 4, ऐसा करने से 2 साइड चेन बच जाती है। तो क्या नाम होगा इसका 2 ब्रोमो, 3 अल्फाबेट्स बोल रहा हूँ मैं, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 OL, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल फिनोल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आईपीसी नोमेनक्लेचर आपके मिलेंगे। तो ये मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, और आज आपको प्राइमरी सेकेंड टर्सरी एलाइल विनाइल बेंजाइल फिनोल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना है, उनका कॉमन नेम आईपीसी नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से तैयार करना है। इथर्स का नहीं करना, अल्कोहल और फिनोल का करना है। जब ये दोनों ग्रुप खत्म हो जाएंगे लास्ट में इथर बताऊंगा, अगर कोई बीच में इथर का आ जाए तो यहाँ तो एनसीईआरटी में सब कुछ मिक्स देगा ना वो,
इसलिए आप इथर को मत करना। बाकी मैं होमवर्क दे देता हूँ एक आपको, वो आप अच्छे से तैयार करना। आपका ये होमवर्क है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का 11.1, 11.2, 11.3 क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें 11.1 करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है उसमें 11.1, 2, 3 करना है। 11.1 है टेबल, आपको वो तैयार करनी है। और एक एक वर्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है 315 से 320 पेज तक, जिसमें ये सब इंक्लूडेड है। उसमें आपको इथर इथर नहीं पढ़ना जो एक पेज के अंदर है, बाकी आपको ये सारा अच्छे से रिकवर करना है। तो अल्कोहल फिनॉल को साथ साथ तैयार करो। बिल्कुल सिंपल सी यूनिट है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल कोई काम है नहीं। अल्कोहल फिनॉल इथर्स जो है ये 10 लेक्चर की यूनिट है, जिसमें से एक लेक्चर आपका हो गया है। साथ साथ जो मैं टॉपिक करवाऊंगा अब की बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डेली ऐसे लिख के दूंगा जो उसी टॉपिक पे है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट में 3-4 मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है, जैसे पिछली यूनिट थी उसमें SN1 SN2 मैकेनिज्म था। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।